या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो। न महिषासुर नामक असुर ने अपने पराक्रम से स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण सभी देवताओं को स्वर्ग से निर्वासित होना पड़ा। सभी देवता महादेव शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब शिव जी और विष्णु जी ने यह सुना तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। उनके और अन्य देवताओं के मुख से एक दिव्य तेज निकला जो एक स्त्री रूप में प्रकट हुआ और इस प्रकार देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत अद्भुत था। उन्हें सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्रों से सुशोभित किया। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि देवताओं ने उन्हें असुरों का संहार करने के लिए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए ताकि धर्म की स्थापना हो सके और अधर्म का अंत किया जा सके। देवी दुर्गा को 18 भुजाओं वाले महालक्ष्मी रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें वे अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। देवी दुर्गा को त्रिशूल महादेव शिव ने भेंट किया था, जिसे उन्होंने अपने शूल से उत्पन्न किया। अग्निदेव ने उन्हें शक्ति का दिव्य अस्त्र प्रदान किया। महिषासुर के साथ युद्ध में देवी दुर्गा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके असुरों का संहार किया। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आया था, लेकिन देवी दुर्गा ने उसकी पूरी सेना को अपने दिव्य अस्त्रों से नष्ट कर दिया। रक्त बीज जैसे असुरों का वध करने के लिए देवी ने भगवान विष्णु से प्राप्त चक्र का उपयोग किया। इस चक्र को उन्होंने विष्णु जी से प्राप्त किया था और इससे उन्होंने असुरों का संहार किया। वरुण देव ने देवी को एक शक्तिशाली शंख प्रदान किया, जिसका उपयोग उन्होंने युद्ध में किया। जब शंख की ध्वनि रणभूमि में गूंजती तो असुर भयभीत होकर भाग खड़े होते थे। पवन देव ने देवी को धनुष बाणों से भरे तरकश भेंट किए थे और इंद्रदेव ने उन्हें वज्र भेंट किया। देवी दुर्गा ने इस वज्र का उपयोग करते हुए चंड और मुंड जैसे दैत्यों का वध किया। महाकाली का विकराल रूप धारण कर देवी दुर्गा ने नरमुंडों की माला धारण की और असुरों का विनाश किया। विश्वकर्मा ने उन्हें तलवार और ढाल प्रदान की और यमराज ने उन्हें कालदंड भेंट किया, जिसका उपयोग देवी ने असुरों का संहार करने में किया। देवी को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्यदेव ने अपना तेज, हिमालय ने सिंह और कुबेर ने मधु से भरा पात्र भेंट किया। इन सभी शक्तियों और अस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग का अधिकार वापस दिलाया। इस महान पराक्रम के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। एक अन्य समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं को विजय मिली, लेकिन इसके बाद देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया। प्रत्येक देवता स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगा। यह देखकर देवी दुर्गा ने उनका अहंकार तोड़ने का निर्णय लिया। वह एक तेज पुंज के रूप में प्रकट हुई, जिसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। देवराज इंद्र ने वायुदेव को तेज पुंज का रहस्य जानने के लिए भेजा। वायुदेव ने स्वयं को प्राण स्वरूप और शक्तिशाली बताया, लेकिन जब तेज पुंज ने उनसे एक तिनके को हिलाने को कहा तो वह असफल रहे। फिर अग्निदेव को भी बुलाया गया, लेकिन वह भी तिनके को जला नहीं पाए। देवताओं का घमंड टूट गया और सभी ने देवी दुर्गा की स्तुति की। माता दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया और बताया कि उनकी कृपा से ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की पूजा की और अपने घमंड से मुक्त हो गए। इस प्रकार देवी दुर्गा ने न केवल असुरों का संहार किया, बल्कि देवताओं को भी अहंकार से मुक्त कर धर्म की स्थापना की। यह कहानी देवी पार्वती की तपस्या और उनकी काली से गौरी बनने की कथा है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण उनके गोरे रंग का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और उनका रंग सांवला हो गया, लेकिन अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। कुछ समय बाद एक शाम भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। महादेव ने मजाक में पार्वती के सांवले रंग को देखकर उन्हें काली कहकर पुकारा। यह सुनकर देवी पार्वती को बहुत बुरा लगा। अपमानित महसूस करके वे कैलाश पर्वत छोड़कर जंगल में चली गईं और फिर से गोरा रंग पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगीं। जब वे तपस्या कर रही थीं, तो एक भूखा शेर उन्हें खाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन शेर ने देवी पार्वती को देखकर उनकी भक्ति में लीन हो गया। वह शेर देवी की तपस्या के दौरान उनके पास ही बैठा रहा और वर्षों तक उनकी तपस्या का साक्षी बना रहा। आखिरकार देवी पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें फिर से गोरा होने का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती गंगा स्नान के लिए गईं।
स्नान के दौरान उनके शरीर से एक काले रंग की देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी नाम दिया गया। कौशिकी के प्रकट होते ही देवी पार्वती फिर से गोरी हो गई और इस रूप को भक्त गौरी नाम से जानते हैं। जब माता पार्वती वापस कैलाश पर्वत पहुंची तो उन्होंने उस शेर को वहीं बैठे पाया। शेर की निष्ठा और भक्ति देखकर माता गौरी ने उसे अपना वाहन बना लिया। इसी कारण देवी दुर्गा को शेरावाली मां कहा जाता है, क्योंकि वे शेर पर सवार होती हैं। इस प्रकार यह कथा देवी पार्वती के तप, शेर की भक्ति और देवी गौरी के रूप की उत्पत्ति का वर्णन करती है, जो आज भी श्रद्धालुओं के बीच पूजनीय है।